कहते हैं कि प्यार अगर जायज़ हो तो इतिहास बनाता है, लेकिन अगर वही प्यार नाजायज़ हो जाए तो घर को शमशान में बदल देता है। हम आपसे ये बात क्यों कह रहे हैं? आज हम आपको ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम एक ऐसी ही घटना के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिसमें ऐसे ही एक नाजायज़ प्यार के कारण एक पूरा परिवार तबाह होकर के रह गया है। ये कहानी है एक दादा और पोती की। एक दादा ने अपनी पोती को किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ संबंध बनाते हुए या किसी विचित्र घटना में उसके घर में देख लिया था, जिस संबंध के कारण वो आदमी जो उस लड़की के साथ था लगातार उस वृद्ध व्यक्ति से नफरत कर रहा था और धीरे धीरे वो नफरत की आग इतनी बढ़ गई कि उसको घर से बुला करके अपने घर में लेकर के गया। उस व्यक्ति के साथ इतनी बुरी हरकत की गई। जब उसका शव प्राप्त हुआ तो वो काफ़ी संदिग्ध अवस्था में था। देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसको बहुत ही प्रताड़ित करके उसको ख़त्म किया गया है। जी आपको बताना चाहेंगे कि उस महिला का संबंध अपने नंदोसी के साथ था। नंदोसी यानी अपने ननद के पति के साथ। वो लड़का अक्सर उनके घर आता था, उनका उसके साथ एक अवैध संबंध था और उस संबंध को ये दादाजी जान जाते हैं। इस आदमी को बदनाम करने के लिए ये एक कहानी रची गई कि इस दादा का अपने पोती के साथ नाजायज़ संबंध था। आप सोच सकते हैं क्या कोई वृद्ध व्यक्ति, क्या कोई दादाजी अपनी पोती के साथ नाजायज़ संबंध रखेगा? आज जब इनकी बेटियां जाती है पुलिस थाने जाके कंप्लेंट करती है कि हमारे पिताजी के साथ अन्याय हुआ है, हमारे पिताजी को समाप्त किया गया है, कुछ लोगों ने मिल करके, उस लड़की और उस लड़के ने मिल करके हमारे दादाजी को समाप्त किया है। इनको लगातार टॉर्चर किया जाता है, गाली दी जाती है, धक्के मार के थाने से भगाया जाता है। आज केस को बीते हुए करीब 20 दिन हो गए हैं और अभी तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना पुलिस उनके घर आई है देखने तक के लिए आखिर कौन है मुजरिम और किसने की है ये घटना। चलिए हम आपको इस परिवार के लोगों के पास लेकर के जाते हैं और इन्हीं से सुनवाते हैं कि कैसे एक नाजायज़ प्यार के आड़ में एक वृद्ध व्यक्ति को, 50 साल के वृद्ध व्यक्ति को समाप्त किया गया और बहुत बेरहमी से समाप्त किया गया। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास और सुनवाते हैं उन्हीं से कैसे हुआ है उनका खात्मा और क्यों अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्यों पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं। देखिए अभी हमारे साथ उस वृद्ध व्यक्ति के जो भतीजा है वो मौजूद है, गांव का भतीजा है, रिलेशन में भतीजा लगता है। आइए आपको इनको सुनवाते हैं कि कैसे दो लड़का लड़की आपस के नाजायज़ संबंध के आड़ में एक वृद्ध व्यक्ति को समाप्त करता है, कैसे वो वृद्ध व्यक्ति जब उन दोनों को एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं और कैसे फिर उनको उनके घर से बुला करके ले जा करके फिर बहुत प्रताड़ना देने के बाद समाप्त किया जाता है। आइए आपको उनके भतीजा से सारी घटना की सच्चाई सुनाते हैं इन्हीं की जुबानी। सर क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सरदार। राजेंद्र सरदार। जो व्यक्ति आज मौजूद नहीं है वो आपके क्या लगते थे? चचा लगते थे। सर कैसे ये घटना हुई, उस रोज क्या हुआ था, कैसे उनको खत्म किया गया, आप पूरी बात हमको बताइए। सर उसने फोन किया, बुला कर ले गया घर से, घरे से पहले ले गया बुला के उस वृद्ध व्यक्ति। हाँ घर ले गया, दूसरे घर नहीं, अपने घर नहीं, दूसरे के हम उसके घर, वो लड़की के लीलम पास। अच्छा लड़की के घर लेके हाँ वहाँ पर ले गया, बस उसको वहाँ पर खत्म कर दिया। उसके बाद फोन करता है कि दूसरे जलानी कि तुम्हारा पापा तो है। अच्छा पहले ये बोले कि तुम्हारे पापा जा रहे हैं, मतलब षड्यंत्र बन सके, प्रूफ हो सके कि उन्होंने अपने से इस तरह की घटना की है। इतने में ये दौड़ के गई तो हुआ था, मोड़ा हुआ था, डोर खत्म हो गए थे। खत्म हो गए थे सर। आप सोच करके देखिए इंसान कैसे दूसरों को मूर्ख समझते हैं। उनकी बेटी को वो महिला फोन करती है कि तुम्हारे पापा खुद को खत्म करने जा रहे हैं, फोन करती है उनकी बेटी को, लेकिन उनको बचाने की कोशिश नहीं करती है। जैसे ही फोन आता है बेटी दौड़ते हुए उसके घर पहुंचती है और तब तक वो व्यक्ति समाप्त हो गया रहता है और आनंद फानन में पूरे गांव वाले उस वृद्ध व्यक्ति को उठा करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। पोस्टमार्टम तक को बॉडी को नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि अगर पोस्टमार्टम होगा तो घटना की सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी कि उस वृद्ध व्यक्ति को पहले ही समाप्त कर दिया गया था। आज लोग दूसरे को कितना मूर्ख बनाते हैं, आप सोच करके देखिए। अगर कोई व्यक्ति खत्म होने के लिए जाएगा और अगर कोई उसको देखेगा तो क्या पहले उसको वो बचाएगा या उसके घर वालों को फोन करेगा कि देखिए आपके जो पिताजी हैं वो खत्म होने जा रहे हैं। बताइए कैसी षड्यंत्र रची गई है। यही बात है, यही षड्यंत्र रचा गया है ना। ठीक है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ना। उनको खत्म किया गया है ना, वही दोनों लड़का लड़की मिल करके समाप्त किया है ना सर। आप लोग जब पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस आप लोगों को क्या बोल रहा है? कहता है कि क्या बाप का राज है। पुलिस कहता है कि बाप का राज है। आपको क्या लगता है सर, क्या वो व्यक्ति पुलिस को पैसा दे दिया है जिसके कारण पुलिस इस तरह से बात कर रही है? हाँ सर, हाँ बिल्कुल यही बात है, यही बात है, तभी तो वो डांट रहा है। और अभी तक खोजने तक को नहीं आया है आपके घर में? नहीं आया है, नहीं आया। एक बार भी जानकारी लेने नहीं आया है, नहीं आया है ना। देखिए यहाँ पे अभी उनकी बेटी मौजूद है, दोनों बेटियां जो अभी यहाँ पे है, जो लगातार अपने पिता के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। थाने
जाते आते इनके पैर खिया गए। आप बताइए, यहाँ से करीब करीब 22 किलोमीटर दूर है त्रिवेणीगंज थाना। लगातार ये दोनों महिला, इसके पार हो जाइए मैडम, आगे आ जाइए थोड़ा सा। त्रिवेणीगंज थाना यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है और लगातार ये दोनों महिला, आप देख लीजिए, ये स्त्री हैं, ये थाने जाती हैं, थानेदार इनके साथ बदतमीजी करते हैं और इनको बोला जाता है क्या तुम्हारे बाप का राज है जो मुंह उठा करके थाने पहुंच जाते हो। आप सोचिए, एक बेटी अपने पिता के इंसाफ के लिए थाने जाती है और थानेदार का ये सलूक होता है इन बेटियों के साथ। इनके पिता को षड्यंत्र के तहत घर से बुला करके एक नाजायज संबंध वाले 2 व्यक्ति समाप्त कर देते हैं और इन दोनों महिलाओं के साथ ये स्थिति हो रही है। इनके पिता को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या दीदी यही बात है? जी, यही बात है। आप लोग जब थाने जाते हैं, आप लोगों के साथ गाली गलौज की जाती है, आप लोगों को थानेदार भगाते हैं बाहर? जी। बाहर भगा देते हैं? जी। अच्छा दीदी, क्या ये सच्चाई है इसमें कि उस दिन आपके पापा को घर से बुला के ले जाया गया जी। था? सच्चाई है इसमें? हाँ। कहाँ थे आप लोग जब आपके पापा को बुला के ले जाया गया था यहाँ से? तो जी, हमारा ससुराल में रही, हमारे छोटे बहन कल्पन कुमारी रहे खाना बना। अच्छा, आप दीदी खाना बना रहे थे जी। घर में, आपके सामने आपके पिता को बुला के ले जाया जी। गया। वो नीलम देवी जो थी, आप ही को फोन की थी कि आपके पापा जा रहे हैं खुद को खत्म करने? सर ना, हम ही फोन कर लिए खाना खाए अपना पापा आप के। फोन किए थे कि खाना खाने के लिए मेरे पापा को भेजो, जी। तो वो आपको बोली कि वो अपने आप को समाप्त करने जा रहे हैं। हम पापा के मोबाइल में फोन कर लिए। हाँ। फोन कर लिए तो लीलम देवी उठेल के। अच्छा। तो लीलम देवी उठेल के तो हम कहले हमार पापा ओते छो गया, कल के हाँ अति छो। तो कहले तो मोबाइल कते है, मोबाइल रोइए मत दीदी, आप शांत हो जाइए। हम समझ सकते हैं आपके साथ अभी बहुत परिस्थिति है, आपके पिता समाप्त हो गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है घर परिवार को। शांत हो जाइए दीदी एकदम। सर तब की